चीन के विक्ट्री डे परेड को देखकर आज यूरोप और यूएस मीडिया आउटलेट्स हैं वो हैरान कर देने वाली रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स को और जो वर्ल्ड ऑर्डर को जानने वाले हैं वो इस बात का कयास लगा रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि निश्चित तौर पर दुनिया का ऑर्डर है वो अब बदल रहा है। जहाँ तक चाइना की बात है, उसने अपना शक्ति प्रदर्शन है अपने इस विक्ट्री डे परेड के माध्यम से किया है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन वहाँ पहुँचे थे। और इससे देख करके ये अंदाज लगा लेना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन कंट्रीज़ को कि पावर किधर शिफ्ट हो रहा है। हालांकि भारत उस विक्ट्री डे परेड में मौजूद नहीं था, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के साथ किए गए व्यवहार के कारण हुआ है। एकदम से जो ग्लोबल साउथ की सिचुएशन है वो चेंज हुई है, वो निश्चित तौर पर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ और अपमानजनक बिहेवियर के कारण है। ब्रिटेन के एक पूर्व मंत्री जो रहे, उन्होंने एक लेख छापा है, अपना आर्टिकल उन्होंने लिखा है। ब्रिटेन के एक पूर्व मंत्री ने चेतावनी देते हुए लिखा है और अपनी बात को जाहिर किया है कि अमेरिका ने भारत को नाराज करके अपनी खुद की स्थिति को कमज़ोर किया है। उन्होंने बहुत विस्तृत लेख में इस बात को जाहिर किया है कि निश्चित तौर पर भारत एक गौरवशाली देश है और उस गौरवशाली देश को राष्ट्रीय हितों को देखते हुए जो निर्णय किए जाएंगे वो उसकी जनता सम्मान करती है। एक राष्ट्रवादी देश के साथ में अमेरिका ने और ट्रंप ने जो मिसबिहेव किया है, उसकी खामी और उसकी जो नुकसान है वो अमेरिका को लंबे समय तक चुकाना पड़ेगा। वो इस बात से बहुत खफा हैं कि साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि भारत के साथ किसी भी देश को, यूरोपियन कंट्री, अमेरिका या फिर ब्रिटेन को, रिश्तों को बहुत संवेदनशीलता से और सहेज करके बनाना होगा, क्योंकि आप किसी भी भारत जैसे देश को और वर्तमान के जो लीडर्स हैं उनके साथ आप अपमानजनक भाषा में और डोमिनेट करके आप नीतियों को नहीं मनवा सकते हैं। टैरिफ कोई एक मामला नहीं है, लेकिन जिस अपमानित ढंग से ट्रंप ने भारत को ह्यूमिलिएट करके और दबा करके जो बात मनवानी चाहिए वो उसके लिए बैकफायर कर गया है। उनका मानना है कि अमेरिका ने 3 ऐसी अक्षम्य गलतियां कर दी हैं जिनको शायद भारत कभी माफ़ नहीं करेगा और किसी भी सूरत में उसको मानेगा नहीं। और वो गलतियां विलियम हेग के अनुसार वो मानते हैं कि भारत पर दबाव और धमकी की भाषा काम नहीं करती है। पहला, कि भारत के ऊपर अमेरिका का और ट्रंप का दबाव और धमकी की भाषा है वो काम नहीं करेगी किसी भी राष्ट्र के लिए। वो अपनी संप्रभुता और सॉवरेंटी के लिए भारत जैसा देश है वो नहीं झुकेगा। ये ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बात, ट्रंप ये नहीं जानते कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत किसी भी तीसरे देश को नहीं चाहता है और ये लंबे समय से जग जाहिर है। ट्रंप, अमेरिकन प्रशासन भी जो पूर्व में रहे हैं वो भी जानते रहे हैं, लेकिन ट्रंप को नहीं पता कि वो क्या मामला है। और भारत किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता है और कोई कोशिश भी करता है तो वो उसे अच्छा नहीं लगता है। और ट्रंप ने वही किया, पाकिस्तान को भारत के सामने टेबल पर बैठाने की कोशिश की। और भारत को नाराज़ करने वाली चीज़ ये रही कि वो पाकिस्तान को अपने घर बार बार बुला करके, उसको सहायता दे करके और उसको प्रमोट करके भारत को चिढ़ाने वाली नीतियों पर काम किया। नंबर 3, यदि कोई देश पाकिस्तान की आर्मी के साथ सीधे बात कर रहा है, इसका मतलब वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले ताकतों के साथ में बात कर रहा है। आर्मी का कोई भी दोस्त यदि खास मित्र है तो वो भारत का दुश्मन हो जाता है। ये 3 बातें डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन है वो समझ ही नहीं पाए। विलियम हेग बताते हैं कि यहीं पर अमेरिका से गलती हुई है और निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने गलतियां की हैं और नियम तोड़े हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपने सर्टेन नियम होते हैं, कुछ एक तरीके होते हैं कि किसी देश के साथ में डील करने के लिए कौन से फॉर्मेट अपनाए जाए। भारत उसी नीति पर काम कर रहा था, लेकिन व्हाइट हाउस है वो पाकिस्तानी आर्मी का दबाव डाल करके भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करने में लग गया। आर्मी चीफ को वहाँ बुलाया और एक बार नहीं बल्कि 2 बार बुला करके कि भारत पर किसी तरह से 50% टैरिफ लगा के और पाकिस्तान का हवाला दे करके हम उसको दबा लेंगे। ट्रंप इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए और मध्यस्थता के चक्कर में बार बार वो ये कहते रहे कि मैंने युद्ध रुकवाया है, मैं कश्मीर के मामले में बात कर सकता हूँ, मैं मध्यस्थ बन सकता हूँ। दोनों देशों का सदियों चला हुआ, उसको ये नहीं पता
कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था, कितने साल का वो मामला है, और वो ना समझे में ऐसे कदम उठाते चले गए कि जिससे आज अमेरिका और भारत के रिश्ते इतने ज़्यादा खराब पोजीशन पर पहुंच गए हैं। ट्रंप की इन्हीं 3 गलतियों के कारण आज भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में ये दरार पड़ी है, और वहाँ के सभी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पहले के पूर्व के जो प्रशासक रहे हुए हैं, एनएसए हैं, विदेश मंत्री हैं, अर्थशास्त्र के जानकार हैं, और जो पहले की सरकारों को भारत और अमेरिका के बीच के रिश्तों को मेंटेन करने में जो सहयोग करते थे, वो सभी लोग कह रहे हैं कि इस स्तर तक जो अमेरिका के विचारधारा और जो ताकत का पतन हुआ है, वो पहले कभी नहीं देखा था। और राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करने के लिए खुद को बार बार उपस्थित किया, नोटिस किया कि मैं कर सकता हूं, मैं इसकी मध्यस्थता कर सकता हूं, जो कि ट्रंप का कॉल नहीं उठाने का मुख्य कारण बना। क्योंकि भारत की नीति नहीं रही है कि कोई तीसरा देश फ़ोन पर विदेश नीति तय करे और फ़ोन के ऊपर दोनों देशों के बीच में कोई समझौते जैसी मध्यस्थता जैसी बात करता हो। और ट्रंप को किसी भी स्तर पर झूठ बोलने में कोई गुरेज नहीं है, वो फ़ोन कॉल करके भी झूठ बोलते, क्योंकि जिसको ये सच का पता हो तो वो झूठ बहुत ही काबिले तारीफ बोल सकता है, और ट्रंप वही करते हैं। इसलिए आज भारत की स्थिति इतनी सुदृढ़ हो गई है कि वर्तमान में वो पश्चिम के दबाव में झुकने वाला नहीं है, और यही चीज़ उसे चाइना की तरफ लेके गई है। क्योंकि भारत का अनुभव रहा है, औपनिवेशवाद का अनुभव भारत को और ज़्यादा सख्त और मजबूत बना गया है, क्योंकि 200 वर्षों तक की गुलामी ने भारत को सिखाया है कि पश्चिम के साथ कैसे डील करना है, और कम से कम वर्तमान जो लीडरशिप है वो इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत किसी भी बाहरी आदमी का या किसी भी बाहरी लीडर का या देश का हस्तक्षेप है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसे में बैठे बिठाए चीन को एक भू राजनीतिक फ़ायदा है वो अमेरिका ने पहुंचा दिया। ट्रंप कहते हैं कि वो टैरिफ लगा करके अमेरिका को लाभ पहुंचाएंगे। अमेरिका को तो नहीं हुआ, ना भारत को हुआ, और तीसरा चाइना को वो लाभ पहुंचा गए, क्योंकि सारा जो ग्लोबल गणित है वो चीन के पक्ष में चला गया। भारत को चीन और पाकिस्तान को साधने के लिए अमेरिका अपनी रणनीति का हिस्सा मानता था, गोपनीय तरीके से। हालांकि भारत को अभी पता चला कि सबसे बड़ा धोखा ही अमेरिका कर रहा था, और इसी को लेकर के अब जो पत्ते खुल रहे हैं अमेरिका की नीतियों के, और जो भीतरघात जो अमेरिका कर रहा था वो स्पष्ट तौर पर चाइना को लाभ दे गया है। एक ग्लोबल ऑर्डर में चीन है वो सर्वश्रेष्ठ लीडर के रूप में भविष्य में या इस दशक में कम से कम उभर के आएगा। ट्रंप की नीतियों ने चीन को वैश्विक चैंपियन बनने के लिए राह आसान कर दी है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी, इन देशों में चीन का काफ़ी प्रभाव है। और पिछले दिनों जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, यूएन से अपने एड वापस ली है, हाथ खींचा है, तब से चीन वहाँ पर प्रवेश कर गया है, और वैश्विक संस्थाओं में चीन की दखलंदाजी बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसे में अमेरिका जो अपनी ताकत का एक सिक्का पूरी दुनिया में जमाता था, ट्रंप ने आने के बाद में वो सब पॉइंट हैं वो चीन के लिए खाली कर दिए हैं, और यही वो टर्निंग पॉइंट होगा ग्लोबल ऑर्डर में कि चीन तेज़ी से उभर करके सामने आएगा, और भारत ही एक ऐसा रास्ते का रोड़ा था चीन का कि वो उसे रोक सकता था यदि अमेरिका मदद करता तो। लेकिन अमेरिका ने बहुत ही छद्म तरीके से, छल कपट और धोखे से भारत को किनारे करना चाहा, दबाना चाहा, जो कि अब उसके लिए मुश्किल हो गया है। विलियम हेग ने चेतावनी देते हुए, सजग करते हुए, चेतावनी देते हुए
ये जाहिर किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने इतिहास की शायद सबसे शक्तिशाली भूल कर दी है, क्योंकि अब तक कोई भी महाशक्ति या ताकतवर देश है चीन को इतनी बड़ी एज या एडवांटेज देने की गलती नहीं की है, और वो अमेरिका ने कर डाली है। इतनी बड़ी भूल कि जो विदेश नीति में कई चैप्टर लिखे जाएंगे कि अमेरिका ने इतना बड़ा ब्लंडर किया एक मूर्ख राष्ट्रपति के हाथों कि उसने भारत जैसे मित्र को और ग्लोबल साउथ को डोमिनेट करने वाला एक हितैषी और सहायक है वो खो दिया, क्योंकि अमेरिका की नीतियां हैं वो उल्टी दिशा में जा रही हैं। निश्चित तौर पर अमेरिका को खुद के अपने भविष्य के बारे में कोई रास्ता नहीं है, और एक वक्त आएगा जब पश्चिम को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये देखने वाली बात होगी। बहुत सारे अर्थशास्त्री भी इस बात को लिख रहे हैं कि पश्चिम ने या यूरोप ने या अमेरिका ने, ट्रंप ने भारत के साथ जो छल किया है वो एक्चुअली चीन की मदद करने के लिए ही किया है, और चीन को या शी जिनपिंग को बैठे बिठाए एक सफलतम एरा यानी ये दशक है वो चीन का रहेगा, ये निश्चित तौर पर साफ हो गया है। और इसमें किसी भी हद तक भारत की और जो अन्य एशियाई मुल्क हैं उनकी प्रगति पर जो रुकावट डालने की अमेरिका की मंशा थी वो भी किसी भी हद तक पूरी नहीं होगी। भारत एक बहुत ही स्वतंत्र देश है, सॉवरेनिटी की रक्षा करना जानता है, और वर्तमान समय में तो उसका जो रक्षा और सामरिक जो बेड़ा है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अमेरिका और यूरोप को यही देख करके डर लगा है कि भारत इतने ताकतवर तरीके से उभर करके ऑपरेशन सिंदूर में कैसे आया, और उसकी जीडीपी भी, भारत की जीडीपी भी बहुत स्ट्रांग तरीके से परफॉर्म कर रही है। अर्थव्यवस्था बहुत ही जल्दी चौथे से तीसरे नंबर पर आएगी और भारत एक ताकतवर मुल्क के रूप में उभरेगा। और यूरोप और अमेरिका की जो एक क्षेत्र राज करने की जो नीति है, जो एंग्लो सैक्सन्स का जो सोच और दृष्टिकोण है वो ज़मीन पर आएगा और भारत एक बार फिर से शिखर पर पहुंचेगा।